क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं बल्कि ये अल्लाह का दोस्त बनने की दावत है? क्या आप जानते हैं कि इस मुकद्दस महीने में कुछ लोग सिर्फ भूखे रहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके नाम आसमानों में मोहब्बत के साथ लिए जाते हैं। सोचिए, अगर इस रमजान में अल्लाह आपको अपना दोस्त बना ले तो आपकी जिंदगी, आपकी दुआ, आपकी तकदीर सब कुछ बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो एक आम इंसान को अल्लाह का दोस्त बना देता है? आज हम इस राज को समझेंगे एक अजीम दाना की हिकमत की रोशनी में। वो शख्सियत जिनका जिक्र खुद कुरान करीम में आया, हकीम लुकमान। उनकी नसीहतें सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिलों को जगाने वाली रोशनी है। अगर आप चाहते हैं कि इस रमजान आपकी इबादत में जान आ जाए, आपकी दुआ में तासीर आ जाए और आपका दिल अल्लाह के करीब हो जाए, तो ये पैगाम आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शायद आज की ये बात आपकी आखिरत का रुख बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान, वो महीना जिसमें जमीन पर चलने वाले बंदों को आसमान वाला रब खुद बुलाता है। ये वो वक्त है जब रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल बाकी रहता है, क्या हर रोजादार अल्लाह का दोस्त बन जाता है? नहीं, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए सिर्फ भूख और प्यास काफी नहीं। अल्लाह का दोस्त वो बनता है जिसका दिल जिंदा हो, जिसकी नीयत पाक हो और जिसके आमाल में इखलास हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। ये मकाम आम नहीं, ये मकाम खास लोगों के लिए है और उन्हीं खास लोगों की पहचान हमें हकीम लुकमान की नसीहतों में मिलती है। लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यही पहला कदम है अल्लाह का दोस्त बनने का, दिल को शिर्क से पाक करना। रमजान हमें सिखाता है कि हम सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि हर उस चीज से रुक जाएं जो हमें अल्लाह से दूर करती है। अगर जबान रोजे में है मगर दिल गुनाह में है तो दोस्ती का दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर आंखें हराम देखती रहें और कान गीबत सुनते रहें तो कुर्ब कैसे मिलेगा? अल्लाह का दोस्त वो है जो तन्हाई में भी अल्लाह से डरे, जो अंधेरे कमरे में भी जान ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है। रमजान इसी एहसास को जगाने आया है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि असल ताकत नफ्स को रोकने में है, असल कामयाबी ख्वाहिशात को काबू करने में है। सोचिए, अगर आप इस रमजान अपने दिल को साफ कर लें, अपने रब से सच्ची तौबा कर लें और हर अमल सिर्फ इसी के लिए कर लें, तो क्या वो रब आपको अपना दोस्त नहीं बना लेगा? वो रब जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो रब जो एक कदम आने पर 10 कदम बढ़कर आता है, वो रब जो टूटे हुए दिल को सबसे ज्यादा पसंद करता है। यह आगाज है, दिल की सफाई का आगाज, इखलास का आगाज, अल्लाह की दोस्ती के सफर का पहला कदम। और जब दिल का सफर शुरू होता है तो सबसे पहले इंसान को अपने गुरूर से लड़ना पड़ता है। हिकमत यही सिखाती है कि तकब्बुर दिल को अंधा कर देता है। लुकमान ने नसीहत की थी कि जमीन पर अकड़ कर मत चलो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। सोचिए, अगर दिल में अना भरी हो तो बंदा सजदा तो कर लेता है मगर झुकता नहीं। और अल्लाह का दोस्त वो नहीं जो सिर्फ पेशानी झुकाए बल्कि वो है जिसका दिल भी झुक जाए। रमजान हमें तोड़ने आता है ताकि हम बन सकें। ये महीना हमारे नफ्स की गर्दन पर हाथ रखता है और कहता है, अब रुक जाओ, अब पलट आओ, अब अपने रब की तरफ लौट आओ। मगर हम क्या करते हैं? दिन भर भूखे रहकर शाम को शिकायतें शुरू कर देते हैं। जबान से जिक्र कम और मोबाइल ज्यादा, आंखों में आंसू कम और स्क्रीन की रोशनी ज्यादा। क्या ऐसे दिल में दोस्ती का नूर उतर सकता है?
अल्लाह का दोस्त बनने के लिए दिल में आजिज़ी पैदा करना होगी। जब आप सजदे में जाएं तो सिर्फ अल्फाज न पढ़ें, अपने टूटने का एहसास करें। कह दें अपने रब से, ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं खताकार हूं, मगर मैं तेरा हूं। और याद रखें, अल्लाह को वो दिल सबसे ज्यादा पसंद है जो अपनी गलती मान ले। फिर लुकमान की एक और नसीहत दिल को हिला देती है, ऐ मेरे बेटे, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हो और वो किसी चट्टान के अंदर या आसमानों या जमीन में कहीं भी हो, अल्लाह उसे ले आएगा। ये एहसास अगर रमजान में जाग जाए तो इंसान बदल जाता है। वो जान लेता है कि मेरा हर लफ्ज लिखा जा रहा है, हर नजर गिनी जा रही है, हर ख्याल भी महफूज हो रहा है। फिर वो तन्हाई में भी मोहतात हो जाता है, वो अंधेरे में भी गुनाह से रुक जाता है, क्योंकि उसे दोस्ती चाहिए, नाराजी नहीं। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए जरूरी है कि आपका बातिन आपके जाहिर से बेहतर हो। लोग आपको नमाजी कहें या ना कहें, मगर अल्लाह आपको अपना बंदा कहे। लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, मगर आसमानों में आपका जिक्र खैर हो। यही असल कामयाबी है। रमजान में एक लम्हा ऐसा आता है जब दिल नर्म हो जाता है। तरावी की रात, सहरी की खामोशी, इफ्तार से पहले की दुआ, ये वो लम्हे हैं जब आसमान करीब आ जाता है। अगर आपने इन लम्हों को पकड़ लिया, अगर आपने इनमें सच्ची तौबा कर ली, अगर आपने आंखों से आंसू बहा दिए, तो समझ लीजिए दोस्ती का दरवाजा खुलने लगा है। मगर याद रखें, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए सिर्फ इबादत काफी नहीं, किरदार भी पाक होना चाहिए। घर वालों के साथ हुस्न सुलूक, जबान में नरमी, दिल में माफी। अगर आप मस्जिद में रो रहे हैं और घर आकर गुस्सा कर रहे हैं, तो सफर अधूरा है। अल्लाह का दोस्त वो है जो लोगों के लिए आसानी बन जाए, जो माफ कर दे हालांकि बदला ले सकता हो, जो दे दे हालांकि खुद जरूरतमंद हो। और जब इंसान अपने अंदर ये तब्दीली महसूस करता है तो उसका दिल अजीब सुकून से भर जाता है। वो दुनिया की फिक्र कम और आखिरत की फिक्र ज्यादा करने लगता है। वो हर काम से पहले सोचता है, क्या ये मुझे अल्लाह के करीब ले जाएगा या दूर कर देगा। ये सवाल अगर हर अमल से पहले आ जाए तो जिंदगी खुद ब खुद सनरने लगती है। रमजान का असल मकसद भी यही है कि आप सिर्फ रोजादार ना रहें, बल्कि मुत्तकी बन जाएं। आप सिर्फ इबादत गुजार ना रहें, बल्कि महबूब बन जाएं। और महबूब वही बनता है जो अपने रब की मर्जी को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह दे देता है। ये सफर आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं। बस एक सच्चा इरादा चाहिए, एक सच्ची तौबा, एक सच्चा आंसू, और फिर देखें कैसे दिल की दुनिया बदलने लगती है, कैसे दुआओं में लज्जत आने लगती है, कैसे कुरान की आयत सीधा दिल में उतरने लगती हैं। जब दिल में तब्दीली का बीज पड़ जाता है तो अगला मरहला आता है इस्तिकामत का। क्योंकि अल्लाह का दोस्त बनना एक लम्हे का जज्बा नहीं, ये पूरी जिंदगी का फैसला है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को सिर्फ अकीदा नहीं सिखाया, उन्होंने किरदार संवारने की तालीम दी। उन्होंने फरमाया, नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, और जो मुसीबत आए उस पर सब्र करो। ये 4 सुतून हैं अल्लाह की दोस्ती के। नमाज कायम करना सिर्फ पढ़ लेना नहीं, नमाज को जिंदा करना है। रमजान में हम सब नमाज पढ़ते हैं, तरावी में खड़े होते हैं, मगर क्या कभी ऐसा हुआ कि सजदे में जाकर वक्त का एहसास खत्म हो जाए? क्या कभी ऐसा हुआ कि दिल ने कहा हो, या अल्लाह, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी रजा चाहिए। अल्लाह का दोस्त वो है जिसके लिए नमाज बोझ नहीं, सुकून हो, जिसके लिए आजान आवाज नहीं,
बुलाने वाला पैगाम हो। फिर नेकी का हुक्म देना, यह सिर्फ तकरीर करना नहीं, यह अपने अमल से दावत देना है। अगर आप सच बोलते हैं तो आप खामोशी से भी लोगों को सच सिखा रहे हैं। अगर आप वालिदैन से नरमी से बात करते हैं तो आप बगैर अल्फाज की तबलीग कर रहे हैं। रमजान हमें यही सिखाता है कि हम खुद रोशनी बन जाएं, और बुराई से रोकना सबसे पहले अपने नफ्स को रोकना है। जब गुस्सा आए और आप खामोश हो जाएं, यही जिहाद है। जब दिल चाहे कि बदला लूं मगर आप माफ कर दें, यही अजमत है। अल्लाह का दोस्त वो है जो अपने नफ्स पर गालिब आ जाए। फिर सब्र सिर्फ तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं, सब्र यह है कि आजमाइश में भी अल्लाह से बदगुमान न हो। रमजान में प्यास लगती है, भूख लगती है, कमजोरी महसूस होती है, मगर आप फिर भी कहते हैं, या अल्लाह मैं तेरे लिए बर्दाश्त कर रहा हूं। यही ही वो लम्हा है जब फरिश्ते फख्र करते हैं। सोचिए, अगर हम रमजान के बाद भी यही सब्र जारी रखें तो क्या होगा? अगर हम गुनाह के मौके पर भी खुद को रोक लें, अगर हम मुश्किल वक्त में भी नमाज ना छोड़ें, तो क्या अल्लाह हमें छोड़ देगा? नहीं, अल्लाह ऐसे बंदे को संभाल लेता है। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए एक और राज है, दिल की नरमी। सख्त दिल कभी करीब नहीं होता। जब आप कुरान पढ़ते हुए रो पड़ें, जब आप किसी यतीम को देखकर दिल में दर्द महसूस करें, तो समझ लीजिए जिंदगी आ रही है। रमजान में कुरान से ताल्लुक मजबूत करना जरूरी है। यही वो किताब है जो दिलों को जिंदा करती है। जब आप रोज एक आयत भी समझकर पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है। और जब बंदा अपने रब की बात सुन ले तो वो दूर कैसे रह सकता है? फिर दुआ अल्लाह की दोस्ती का सबसे करीबी रास्ता है। आप अपने रब से बात करें, अपने राज कहें, अपने खौफ बयान करें। अल्लाह रस्मी अल्फाज नहीं देखता, वो दिल देखता है। अगर दिल सच्चा हो तो टूटे हुए अल्फाज भी अर्श तक पहुंच जाते हैं। और याद रखें, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए लोगों से ताल्लुक भी दुरुस्त करना होगा। किसी का हक मार कर, किसी को दुख देकर, किसी की इज्जत खराब करके आप अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। अगर आपने किसी को तकलीफ दी है तो इस रमजान माफी मांग ले। अगर किसी से नाराज हैं तो पहल कर लें, क्योंकि अल्लाह का दोस्त दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये भी याद रखें, दोस्ती में राज होते हैं। अल्लाह के दोस्त का भी एक राज होता है। वो अपने और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा अमल रखता है जो किसी को मालूम नहीं होता। कोई छुपी हुई सदका, कोई तन्हाई की नमाज, कोई खुफिया आंसू। यही वो अमाल हैं जो इंसान को खास बना देते हैं। आप भी आज नियत कर लें कि इस रमजान एक ऐसा अमल जरूर करेंगे जो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। न किसी को बताएंगे, न दिखाएंगे, बस अपने रब के लिए रखेंगे। फिर देखें कैसे दिल में नूर उतरता है, कैसे गुनाहों से नफरत पैदा होती है, कैसे इबादत में लज्जत आने लगती है। अल्लाह का दोस्त बनने का सफर अंदर से शुरू होता है, और जब अंदर बदल जाए तो बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। ये रास्ता लंबा है, मगर हर कदम कीमती है। हर सजदा गवाही देगा, हर आंसू लिखा जाएगा, हर नेकी महफूज होगी। और एक दिन जब आप अपने रब के सामने खड़े होंगे तो शायद वो मुस्कुरा कर कहे, ये मेरा बंदा है, ये मेरा दोस्त है। और जब बंदा उस मुकाम की ख्वाहिश करने लगता है तो फिर उसकी जिंदगी का हर लम्हा बदलने लगता है। वो सोने से पहले सोचता है, आज मैंने अपने रब को राजी किया या नाराज। वो बोलने से पहले रुक जाता है, ये लफ्ज मेरे नामे आमाल में कैसा लिखा जाएगा। वो देखने से पहले झुक जाता है, कहीं ये नजर मुझे इस दोस्ती से महरूम ना कर दे जिसकी मैं तमन्ना कर रहा हूं। यही शऊर अल्लाह के दोस्तों की पहचान है। जो शख्स सख्त मिजाज हो, ऊंची आवाज में बात करे,
दूसरों को नीचा दिखाए, वो दिलों में जगह नहीं बना सकता। और जो दिलों में जगह नहीं बना सकता, वो अल्लाह की कुर्बत कैसे पाएगा? रमजान हमें नरमी सिखाता है। जब आप रोजे से हों और कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो आप कह दें, मैं रोजे से हूं। ये जुमला सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, ये अपने नफ्स को याद दहानी है कि मैंने आज अपने आप को अल्लाह के हवाले किया हुआ है। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए जरूरी है कि आपका दिल कीना से खाली हो। हसद, बुग़्ज़, नफरत, ये सब दिल को जंग आलूद कर देते हैं, और जंग आलूद दिल में नूर नहीं ठहरता। आज जरा अपने दिल का जायजा लीजिए। क्या किसी के लिए नफरत है? क्या किसी की कामयाबी आपको चपती है? अगर हां, तो इसी लम्हे दिल साफ कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक दिलों को पसंद करता है। फिर एक और राज, शुक्र। अल्लाह का दोस्त नाशुक्रा नहीं होता। वो छोटी नेमत पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। इफ्तार की एक खजूर भी उसे रब की मोहब्बत याद दिलाती है। पानी का एक घूंट भी उसे जन्नत की नहरों की याद दिलाता है। जो बंदा दुनिया की नेमतों पर शुक्रगुजार हो जाए, अल्लाह उसे अपनी मारिफत की नेमत भी अता कर देता है। रमजान में सहरी के वक्त उठना, वो खामोश लम्हे जब सब सो रहे होते हैं और आप अपने रब के सामने खड़े होते हैं, ये लम्हे दोस्ती के सबसे कीमती लम्हात हैं। अगर आपने उन लम्हों में सच्चे दिल से दुआ कर ली, तो समझ लीजिए आसमान के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। और याद रखें, अल्लाह का दोस्त गुनाहों से मासूम नहीं होता, मगर वो गुनाह पर कायम नहीं रहता। वो गिरता है मगर फौरन उठ जाता है। वो खता करता है मगर फौरन तौबा कर लेता है। उसे अपनी गलती पर फख्र नहीं होता, उसे अपनी इस्लाह की फिक्र होती है। यही फर्क है आम इंसान और अल्लाह के दोस्त में। रमजान हमें मौका देता है कि हम माजी को पीछे छोड़ दें, चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना हो, चाहे दिल कितना ही सियाह क्यों ना हो। अगर सच्ची तौबा कर ली जाए तो अल्लाह सब माफ कर देता है। और जब अल्लाह माफ कर दे, तो फिर कौन रोक सकता है उस बंदे को बुलंद होने से? सोचिए, अगर आज रात आप सजदे में जाकर रो पड़ें, अगर आप कह दें, या अल्लाह, मैं थक गया हूं अपनी नाफरमानियों से, मुझे अपना बना ले, मुझे अपना दोस्त बना ले, तो क्या वो रब आपको ठुकरा देगा? हरगिज नहीं। अल्लाह अपने बंदे की वापसी का इंतजार करता है। वो चाहता है कि आप पलट आएं, वो चाहता है कि आप उसके करीब आ जाएं। बस जरूरत है एक सच्चे फैसले की कि ये रमजान आखिरी गफलत का रमजान होगा, ये रमजान तब्दीली का रमजान होगा, ये रमजान दोस्ती का रमजान होगा। जब आप ये फैसला कर लेते हैं, तो फिर रास्ते खुद बनने लगते हैं। इबादत में मजा आने लगता है, कुरान समझ में आने लगता है, दुआ में आंसू आने लगते हैं, और दिल गवाही देने लगता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। ये सफर जारी है। हर दिन एक नया इम्तिहान, हर रात एक नया मौका, और हर सजदा एक नई उम्मीद। और जब इंसान इस सफर में आगे बढ़ता है, तो एक मकाम ऐसा आता है जहां उसे अपने दिल की हकीकत नजर आने लगती है। वो समझ जाता है कि अल्लाह का दोस्त बनना सिर्फ इबादतों की कसरत का नाम नहीं, बल्कि नीयत की सच्चाई का नाम है। कितने लोग हैं जो तवील नमाजें पढ़ते हैं, मगर दिल दुनिया में होता है। कितने लोग हैं जो कुरान खत्म करते हैं, मगर किरदार नहीं बदलता। और कितने खुश नसीब हैं वो जो थोड़ा करते हैं, मगर सच्चा करते हैं। अल्लाह मिकदार नहीं देखता, मैयार देखता है। रमजान हमें मैयार सिखाने आता है। ये महीना हमें दिखाता है कि अगर नीयत खालिस हो, तो एक घूंट पानी छोड़ देना भी इबादत बन जाता है। और अगर नीयत खराब हो, तो पूरी रात जागना भी बेवजन हो जाता है। अल्लाह का दोस्त वो है जो हर अमल से पहले अपनी नीयत दुरुस्त करे। वो खुद से पूछता है, मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? लोगों के लिए, तारीफ के लिए, या सिर्फ अपने रब के लिए?
अगर जवाब सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो फिर छोटा सा अमल भी अर्श तक पहुंच जाता है। फिर एक और राज है, तन्हाई की इस्लाह। जो शख्स तन्हाई में भी वैसा ही रहे जैसा लोगों के सामने है, वो ही सच्चा है। रमजान में जब आप अकेले होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, मगर आप फिर भी रोजा नहीं तोड़ते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह देख रहा है। यही एहसास अगर पूरा साल जिंदा रहे तो इंसान वलियों के रास्ते पर चल पड़ता है। अल्लाह का दोस्त वो है जिसका जाहिर और बातिन एक हो जाए, जिसकी जबान पर भी अल्लाह हो और दिल में भी अल्लाह हो। फिर आता है खिदमत का दर्जा। अल्लाह के करीब वही होता है जो उसकी मखलूक के करीब हो। अगर आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी परेशान को तसल्ली दे दी, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दिया, तो याद रखें आपने अल्लाह की रजा खरीद ली। रमजान हमदर्दी का महीना है। जब आप खुद भूख महसूस करते हैं तो आपको गरीब की भूख समझ आती है। ये एहसास अगर दिल में बस जाए तो इंसान बदल जाता है। फिर वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है। अल्लाह का दोस्त खुद गर्ज नहीं होता, वो देने वाला होता है, वो माफ करने वाला होता है, वो जोड़ने वाला होता है। और एक और अहम बात, अल्लाह का दोस्त वक्त की कदर करता है। वो जानता है कि जिंदगी महदूद है। रमजान के दिन गिनती के हैं और शायद ये रमजान आखिरी हो। ये ख्याल दिल को हिला देता है। सोचिए, अगर ये आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो तो आप कैसे गुजारेंगे? क्या वैसे ही जैसे पिछले साल गुजारा था, या इस बार वाकई बदल जाएंगे? अल्लाह का दोस्त हर दिन को आखिरी समझकर जीता है। वो ताखीर नहीं करता तौबा में, वो सुस्ती नहीं करता नेकी में, वो कल पर नहीं छोड़ता इस्लाह को। फिर आती है मोहब्बत। जब बंदा मुसलसल अल्लाह को याद करता है, उसकी नेमतों पर गौर करता है, उसकी कुदरत को देखता है, तो दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। और जब मोहब्बत पैदा हो जाए तो इबादत बोझ नहीं रहती। नमाज मुलाकात बन जाती है, कुरान गुफ्तगू बन जाता है, दुआ राज बन जाती है। यही वो मकाम है जहां बंदा अल्लाह का दोस्त बनने लगता है। रमजान में अगर आपने अल्लाह से मोहब्बत पैदा कर ली तो बाकी साल खुद सुमर जाएगा, क्योंकि मोहब्बत इंसान को खुद ब खुद नाफरमानी से रोक देती है। जो अपने रब से मोहब्बत करे वो उसे नाराज नहीं करना चाहता। और आखिर में एक गहरी हकीकत, अल्लाह का दोस्त आजमाइशों से खाली नहीं होता, बल्कि कभी कभी आजमाइशें बढ़ जाती हैं। मगर फर्क ये होता है कि अब वो शिकवा नहीं करता। वो जानता है कि मेरा रब मुझे गिरा नहीं रहा, मुझे उठा रहा है। अगर इस रमजान आपने ये सोच बदल ली, अगर आपने अपने रब पर भरोसा करना सीख लिया, अगर आपने हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लिया, तो समझ लीजिए आप रास्ते पर आ चुके हैं। ये सफर जारी है। दिल की सफाई से शुरू हुआ था, इस्तिकामत तक पहुंचा और अब मोहब्बत के मकाम तक आ रहा है। हर सजदा आपको करीब कर रहा है, हर आंसू आपको पाक कर रहा है, हर सच्ची नीयत आपको बुलंद कर रही है। बस इस आग को बुझने ना दें, इस शौक को मरने ना दें, इस रमजान को मामूल का रमजान ना बनने दें, क्योंकि शायद यही वो महीना हो जिसमें आपका नाम अल्लाह के दोस्तों में लिख दिया जाए। और अब इस सफर का आखिरी और सबसे नाजुक मरहला आता है, वो मरहला जहां फैसला होता है कि रमजान हमारे अंदर जिंदा रहेगा या ईद के चांद के साथ रुखसत हो जाएगा। अल्लाह का दोस्त बनना एक महीने का मंसूबा नहीं, ये पूरी जिंदगी का मुआहदा है। रमजान हमें तरबियत देता है, मगर असल इम्तिहान रमजान के बाद शुरू होता है। अगर आपने इस महीने में आंखों को झुकाना सीख लिया, तो क्या शवाल में भी झुका कर रखेंगे? अगर आपने सहरी में उठकर दुआ मांगी,
तो क्या बाकी रातों में भी अपने रब को याद रखेंगे? अगर आपने कुरान से मोहब्बत की तो क्या उसे अलमारी में बंद तो नहीं कर देंगे? याद रखें, अल्लाह के दोस्त की पहचान ये नहीं कि वो रमजान में बदल जाए, बल्कि ये है कि वो रमजान के बाद भी वैसा ही रहे। हकीकी दोस्ती मुस्तकिल मिजाजी मांगती है। आप अगर किसी इंसान से दोस्ती करें और सिर्फ 1 महीना इससे बात करें फिर छोड़ दें, तो क्या वो दोस्ती बाकी रहती है? तो फिर अपने रब के साथ ताल्लुक 1 महीने तक क्यों महदूद हो? अल्लाह का दोस्त वो है जो छोटे छोटे अमाल को पकड़ कर रखता है, चाहे रोज 1 रकअत तहज्जुद ही क्यों ना हो, चाहे रोज 1 सफ़ा कुरान ही क्यों ना हो, चाहे रोज 1 सच्ची दुआ ही क्यों ना हो, मगर वो छोड़ता नहीं। और याद रखें, शैतान रमजान के बाद पूरी कुव्वत से वापस आता है। वो कहता है अब तो महीना खत्म हो गया, अब आराम करो, मगर अल्लाह का दोस्त धोखे में नहीं आता। वो जानता है कि मेरा रब हर महीने का रब है, सिर्फ रमजान का नहीं। फिर एक और गहरा राज, अल्लाह की दोस्ती कुर्बानी मांगती है। आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, कोई बुरी आदत, कोई हराम ताल्लुक, कोई गलत कमाई, कोई अना। जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे कुर्बत नहीं मिलेगी। सोचिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी का इरादा किया तो अल्लाह ने उन्हें अपना खलील बना लिया। दोस्ती हमेशा इम्तिहान के बाद मिलती है। अगर आप इस रमजान के बाद 1 गुनाह हमेशा के लिए छोड़ दें तो यही आपकी कुर्बानी होगी और शायद यही आपकी निजात बन जाए। फिर अल्लाह के दोस्त की एक और निशानी है, वो दिलों में उम्मीद जगाता है। वो मायूसी नहीं फैलाता। वो लोगों को अल्लाह से डराता जरूर है मगर नाउम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इसका रब गफूर भी है, रहीम भी है। अगर आप खुद अल्लाह के करीब हो जाएं तो आपकी बातों में असर आ जाएगा, आपकी मौजूदगी सुकून देगी, आपकी खामोशी भी नसीहत बन जाएगी। और सबसे आखिरी बात, अल्लाह का दोस्त मौत से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने महबूब से मिलने जा रहा है। उसकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए होती है और उसकी मौत भी अल्लाह के लिए। सोचिए, अगर आज आपको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह आपसे राजी है तो क्या आपको दुनिया की कोई फिक्र रहेगी? अगर आपको ये एहसास हो जाए कि मेरा रब मेरा दोस्त है तो क्या आप किसी के छोड़ जाने से टूटेंगे? असल सुकून उसी में है, असल कामयाबी उसी में है, असल इज्जत उसी में है। रमजान हमें यही सिखाने आता है कि हम अल्लाह को सिर्फ रब न माने बल्कि अपना सबसे करीबी साथी बना ले, अपना राजदार, अपना मददगार, अपना दोस्त। आज फैसला आपके हाथ में है। आप आम रोजादार बनकर रहना चाहते हैं या अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हैं? अगर दोस्त बनना चाहते हैं तो दिल साफ कर लीजिए, नीयत खालिस कर लीजिए, नमाज मजबूत कर लीजिए, कुरान से रिश्ता जोड़ लीजिए, लोगों को माफ कर दीजिए और एक सच्ची तौबा कर लीजिए। फिर देखें कैसे जिंदगी बदलती है, कैसे दिल रोशन होता है, कैसे दुआएं कबूल होने लगती हैं। शायद आने वाली ईद पर सब नए कपड़े पहनेंगे मगर आप एक नया दिल पहन चुके होंगे। शायद लोग जाहिरी खुशी मनाएंगे मगर आपके अंदर सुकून की ऐसी ईद होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। और जब कभी जिंदगी में अंधेरा आएगा तो आपको याद होगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरा दोस्त है। यही रमजान का मकसद है, यही हिकमत है, यही कामयाबी है। अल्लाह हमें ऐसा रमजान नसीब करे जो हमें बदल दे, हमें संवार दे और हमें अपने दोस्तों में शामिल कर ले। आमीन।